इस बार वोट ही नहीं देंगे किसी को। वोट क्यों नहीं दोगे? बस नहीं देंगे, दिल भर गया। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीमारी जीते चाहे ईमानदारी जीते, बीजेपी। हम वोट ही नहीं देंगे इस बार किसी को भी। ये सरकार बदले तो हुआ काम। सरकार बदलने से बिल्कुल। चाइना से जो माल आ रही है, बेरोजगारी फैल गई। बाहर से आने वाले माल से कहीं ना कहीं यहाँ की दिक्कतें बढ़ रही हैं। जी जी, बात ये है बस। युवा बहुत परेशान है, काम धंधा बिल्कुल है ही नहीं। इस सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा है, बस दिखावा हो रहा है। जिसने अभी तक जनता के लिए काम किया है, ये एक बंद लिफाफा है। ये तभी खुलेगा जब बोर्ड खुलेंगे। देखिए, विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ धर्म और जात के आधार पे और लोगों की भावनाओं को भड़का के वोट हासिल किया जा रहा है। मियाँ को नैया पार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सब ये चाहते हैं सुकून शांति रहे, और हम लोग भी यही चाहते हैं। यहाँ से संतोष गंगवार सांसद रहे हैं। विपक्ष में अगर बात की जाए, 2009 में कांग्रेस ने सीट हासिल की थी, लेकिन लगातार के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर जो भाजपा है उसका कब्जा रहा। जी, जरूरी रहा है। अब की बार जो भाईजान है वो क्या संतोष सिंह गंगवार की वजह से दूसरी तरफ रुझान करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भाईजान का क्या कहना है? मेरा कहना तो यही है कि इस बार जो है मुस्लिम समाज वोट जो है इंडी गठबंधन को देगा। इंडी गठबंधन को? जी। गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत है। मजबूत क्या प्रत्याशी। हकीकत में जो योजनाएं हैं जो धरातल तक पहुंचनी चाहिए, जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाईजान नाराज हैं? नहीं, व्यवस्थाएं तो सभी सुचारू रूप से चली रही हैं और योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, सभी को मिलता है लाभ। तो उसमें कोई ये नहीं है कि हिंदू या मुसलमान को मिल रहा है, लाभ तो सभी को मिलता है। बरेली के सब भाईजानों के लिए उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। अभी बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी से अलग क्या रुझान? अलग रुझान ये है कि इस बार संतोष जी का टिकट काट दिया गया है। संतोष जी का टिकट कटने से कहीं ना कहीं मुस्लिम आहत हैं, दिल टूटा है। बिल्कुल। दिल टूटा है। बिल्कुल टूटा है भाई। संतोष गंगवार बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है। वो काम भी करते हैं संतोष गंगवार जी। हम भी उन्हीं को वोट देते थे, अब तो वो एरन साहब को ही देंगे वोट। अब की बार विपक्ष को इसीलिए देना पड़ेगा वोट कि गंगवार साहब का टिकट कटा है, जिसको लेकर के भाईजान बेहद नाराज है। देखिए, साफ सुथरी बात है। भाईजान जो है विकास को वोट देंगे, विकास को वोट देंगे। और बीजेपी से जो नाराजगी है, संतोष जी से कभी मुसलमान को नाराजगी रही नहीं है। और संतोष जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो सेकुलर के बहुत बड़े स्तंभ हैं। उनके टिकट काटने से सब मुसलमान तो नहीं देते थे, लेकिन जो संतोष कुमार गंगवार जी को समझते थे वो संतोष जी को अपना प्यार देते थे। और संतोष जी का टिकट कटने से भाईजान में कुछ तकलीफ है। भाईजान का दिल टूटा है। जी, भाईजान का दिल टूटा है। और जो नया उम्मीदवार है उसको हम लोग जानते नहीं है। लोकसभा क्षेत्र का भी नहीं है ना, हमारे लोकसभा क्षेत्र का यहाँ का नहीं है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि संतोष जी की छवि बहुत लाजवाब है। उनके अंदर कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। वो पूरी बरेली के यहाँ के मसीहा हैं। भाईजान का गुस्सा कितना जायज है? कि भाईजान का गुस्सा कितना जायज है? वो भाईजान गुस्सा तो यही संतोष जी का टिकट काटने पे ये हो गया। सब भाईजान जो भी देते, भाईजान किसकी नैया पार लगाएंगे? अगर यहाँ बात चल रही है कि इंडी गठबंधन या एनडीए गठबंधन? इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन। अगर संतोष गंगवार यहाँ पर प्रत्याशी होते तो माना जा सकता है कि दोबारा से कहीं ना कहीं जो फिजा है वो बदलती हुई नजर आती है। हाँ, फिजा बदलती हुई नजर आती है। भाईजान सपोर्ट करते? हाँ, भाईजान सपोर्ट करते हैं संतोष गंगवार। बरेली में भाईजान क्यों संतोष गंगवार की सपोर्ट करते हैं? वहीं अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन गंगवार के सपोर्ट में है। वो इसलिए उनकी सपोर्ट में ये है कि कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी आम आदमी उनके पास जाता है तो वो प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और उसके काम को अंजाम देते हैं। लोकल के क्या क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? भाईजान किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? समझ आप बता दीजिए। ऐसा है, मुद्दे तो भाई साहब मुद्दे ही मुद्दे हैं। स्कीमें काफ़ी हैं। बीजेपी की ऐसी बात नहीं, बहुत स्कीमें चलाई लेकिन लाभ किसी को नहीं हो रहा। आप ऐड आता है कि बैंक में लोन ले लो, 5 मिनट में लोन, आप बैंक चले जाओ, इतने कागज बता देगा, वो आपको लोन नहीं देगा। तो कहा जा सकता है कि जो वादे हैं जिस तरह से वो प्रतिकूल हो रहे हैं, बताए जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं चल रहा। नहीं, वादे तो वादे ही होते हैं यार। वादा तोड़ने के लिए करा जाता है। इलेक्शन के बाद आदमी कह देता है भाजपा तोड़ने के लिए वादे करती है। भाजपा तोड़ने के लिए करती है, लेकिन संतोष जी जो है वो आज तक, मैं आपको एक अलग छवि बता रहा हूँ, भाजपा वादे तोड़ने के लिए करती है। और संतोष जी जो है वो आज तक इतनी, कभी भी कहीं अगर असामाजिक तत्वों ने हल्ला काटा तो संतोष जी उनके फेवर में कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आया बंदा। बाकी बीजेपी के नेता जो है भाईजान का सपोर्ट करते थे सांसद जी? नहीं, सपोर्ट नहीं करते थे, हक की बात करते थे। सपोर्ट एक फिर बराबर रखते थे। बराबर रखते थे। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? राजू अंसारी। राजू भाई, अगर मियाँ जी की बात की जाए तो अब की बार किसकी नैया पार लगने वाली? संतोष जी आएंगे, संतोष जी आएंगे। संतोष जी तो है नहीं मैदान में। टिकट कल परसों में हो जाएगा उनका। कैसे हो जाएगा? इनका कटेगा, इनको कौन लगता है? हाँ बिल्कुल कटेगा। लेकिन नामांकन की तो तारीख निकल चुकी है। इनकी नहीं, फिर कट जाएगा। कौन सा वो है? ये मोहब्बत है इसलिए कह रहे हैं। ये मोहब्बत है, संतोष जी के लिए ये मोहब्बत है, जो कि उनका चाहने वाला अभी तक यकीन नहीं कर रहा है कि उनका टिकट कट। उम्मीद में है चाहने वाले की आने वाले वक्त में टिकट कट करके दोबारा एंड टाइम पे भी यही है कि हो सकता है कि वो संतोष जी का ही है। अखिलेश यादव नहीं है, ये भाजपा है, टिकट नहीं कटेगा। टिकट कटेगा, संतोष जी का होगा टिकट। आप देखो जी, आप कह रहे हैं ये अखिलेश यादव नहीं है, भाजपा है, टिकट नहीं कटेगा। ये भाजपा है, अगर तारीख निकल भी गई फिर भी नामांकन हो जाएगा भाई साहब। ये भाजपा है, ये कुछ भी कर सकती आपको है। लगता है कि तारीख निकलने के बाद नामांकन होगा? हाँ बिल्कुल होगा, हर हाल में होगा, वरना छत्रपाल जी हार जाएंगे सीट और प्रवीण सिंह ऐरन ही। लोकल के मुद्दों की बात तब होती है तो उसमें क्या मानना है कि लोकल के क्या विशेष मुद्दे हैं? लोकल क्या मुद्दे होंगे भाई? आदमी जनता को सबको यही चाहिए कि काम हमारा हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब टाइम पे काम में आते हैं, जो भी आता है सबका काम करती है, सबका काम करते हैं, सबका काम करती है। बरेली के झुमके की नगरी की गलियों में अगर इस वक्त हम घूम रहे हैं, माना जा सकता है कि भाईजान का मूड क्या है जानने के लिए हम पहुंचे हैं। भाईजान क्या कहने वाले? इस बार वोट ही नहीं देंगे किसी को। वोट क्यों नहीं दोगे? बस नहीं देंगे, दिल भर गया। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। बीमारी जीते चाहे ईमानदारी जीते ही बीजेपी। हम वोट ही नहीं देंगे इस बार किसी को भी। ये दिल की बात है कि बीजेपी जीतेगी इसलिए वोट नहीं करेंगे। बस 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 बस। आपका क्या मानना है भाई? भाई इसको वोट दे या ना दे, बीजेपी को ही आना है, बीजेपी को आना है। अगर लगातार इतिहास की बरेली की बात होती है तो 8 बार से इसके अलावा कोई उसके चारा ही नहीं है। यही सब आ रही है आजकल, कोई और नहीं है बीजेपी। और क्या बीजेपी के ये सब, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब बेईमानी से सारे काम ने। बरेली की मुद्दों की बात होती है तो क्या मुद्दे हैं बरेली के? बरेली के मुद्दे और मैं आपको ये बताऊं, ऐसा है ना, जब तक बैलेट पेपर से नहीं होंगे, जब तक इससे बैलेट पेपर से उससे होना चाहिए। भाईजान इस वक्त चुनाव पर उंगली खड़ा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर उंगली खड़ा कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर इलेक्शन के ऊपर चुनाव ये कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से होता है तब जीत पाएंगे। और क्या, बाजे तो हार जाएंगे। ऐसे भाई झुमका नगरी की बात होती है तो अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? भाईजान किसकी सपोर्ट करने वाले? जी अभी तक तो बस यही मोदी सरकार चल रही है और माशाल्लाह जो आगे भी है लोग यही सोच रहे हैं और उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और जिताने की तो कोशिश करेंगे ही। किसको जिताने की कोशिश करोगे भाई? भाई पंजे को, पंजे को जिताने की कोशिश करोगे और बाकी तो फूल खिलेगा ही, कमल का फूल। कि आप जिताने की कोशिश पंजे को कर रहे हो, फूल कैसे खिल जाएगा? फूल ही जीतेगा भाई, कमल क्या उम्मीद है आपको जो फूल जीतेगा? सभी को पता है। और दुकान पर बैठे हैं, पहले हालात क्या हुआ करते थे बरेली के, आज क्या हालात है उनके बारे में बताएंगे? हालात गंभीर है और क्या है, कारोबार जो आपके सामने है हल्का है। कारोबार हल्का। पहले लोग ज्यादा लस्सी पिया करते थे, पहले ज्यादा पीते थे, अब कम। नहीं पी रहे। क्या तबीयत खराब हो रही है? मिलावटी लस्सी पिला रहे हैं। पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। चाचा क्या नाम है? ताहिर हुसैन। ताहिर जी क्या कहना है, अब की बार भाईजान किसकी नैया पार लगाने वाले? अरे बस योगी जी की चलेगी और किसकी चलेगी यार? योगी जी की क्यों चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? काम कर रहे हैं यार, सब कुछ दे रहे ये हैं। बता रहे हैं दुकानदार पंजा चलने वाला है। योगी का विकास ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या क्या विकास हो रहा है बरेली में? बनी है, सड़कों की बनी नहीं है, इतना काम हो रहा है, दिख ही रहा है सब कुछ आपको। सारा काम दिख रहा है। और क्या खुशी चेहरे की क्या बता रही है कि चुनाव लोकसभा का किधर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? बाकी तो पब्लिक का मूड है भैया, किसको मूड में यह है कि वो फैसले ही नहीं कर पा रहा है। सच्चाई है, अभी कोई मिजाज नहीं बना है जनता का। मियाँ जी का मिजाज क्यों नहीं बन पा रहा है? मिजाज क्योंकि इस बात यह है कि संतोष जी को मियाँ जी अक्सरियत में वोट देते थे, संतोष जी का टिकट कट गया और वो बहुत सुलझे हुए आदमी थे। सुलझे हुए आदमी थे। लोकल के मुद्दों पर जब बात खड़ी होती है तो किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? भाई विकास पे होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए, स्कूलों की तरफ ध्यान होना चाहिए, ये जो हिंदू मुसलमान के जो फसाद हो रहे हैं ये बैंड होना चाहिए। आपके गठबंधन पे होगा साहब। गठबंधन पर मियाँ जी का मूड इस वक्त गठबंधन की तरफ है। नहीं, सब जितना भी है सारा गठबंधन पर है। सारा गठबंधन पर। जी हाँ, इससे पहले बीजेपी यहाँ पर रही है, 35-40 साल रही है। बीजेपी ने बरेली में विकास में कुछ क्या कराया? कुछ विकास नहीं करवाया है। बरेली में बताइए संतोष जी ने क्या कराया? आपके सहयोगी बड़े तारीफ कर रहे हैं, मियाँ जी बहुत तारीफ कर रहे हैं संतोष जी की। नहीं, क्या काम कराया? आप बरेली में ये बता दिए कि बरेली में कोई संतोष जी ने कोई काम कराया?
बरेली में कोई काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से जनता परेशान है। बिल्कुल बहुत परेशान है, रोजगार की मारे बहुत। चाचा, अब की बार मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? चुनाव नजदीक आ चुका है, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और मियाँ जी की जब बात होती है हर पार्टी अपना दावा करती हुई नजर आती है। मैं जो पार्टी सफल होगी उसको सपोर्ट करेंगे साहब। कौन पार्टी सफल होने जा रही है? कांग्रेस पार्टी सफल होगी सर। कांग्रेस को सफल करेगी। जी जी बिल्कुल। बरेली के क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं? मियाँ जी किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? ये कारोबार और बिजनेस के ऊपर और कारोबार और बिजनेस हाँ जी, नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी मिलेगी लोगों को, इस पर ध्यान दिया जाएगा मियाँ जी। नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान नहीं दे रही पढ़ाई के ऊपर। इसकी वजह से समस्या हो रही है। बरेली के मियाँ जी पर जब सवाल होता है, क्या नाम है आपका? मेरा अली राजल भाई, बात यह है कि भाईजान अब की बार किसकी नैया पार लगाएंगे? भैया हम तो गठबंधन से आगे लगाएंगे। दोनों गठबंधन है, एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन, इंडी गठबंधन का नैया पार लगाएंगे। कांग्रेस गठबंधन, गठबंधन कांग्रेस गठबंधन। अगर बरेली की बात देखा जाए, इतिहास देखा जाए तो यहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कब्जे में। कहाँ 10 साल है। 2009 से 14 के छोड़ करके बीते 8 लोकसभा उठाकर देखा जाए 10 साल है। केवल 10 साल। उससे पहले किसका कब्जा था? कांग्रेस बरेली में कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेस सापा का। अब की बार लोकल के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किन मुद्दों पर चुनाव रहेगा? गेहूं की जगह बाजरा खिला रहे हैं। गेहूं की जगह बाजरा खिला रहे हैं। बस यही काफी है। यही काफी है। आपका इंसानों को नहीं खिला रहे, जानवरों माल खिला रहे हैं। जानवरों का माल खिला रहे हैं, इसलिए नाराज है मियाँ जी। बस मियाँ जी नहीं, आम जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शम्मू खान है भाई। गेहूं की जगह बाजरा खिलाया जा रहा है। वो तो खिला ही रहा है, गेहूं की जगह बाजरा, उसमें क्या कहना ये है? समस्या बड़ी है। बड़ी समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है बड़ी। गेहूं तो फ्री में खिला रहे हैं। अरे फ्री में तो जाने क्या क्या खिला रहे हैं। अगर वो खुद फ्री में दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा दिए दे रहा तो कह रहा हूँ फ्री बांट रहे हैं। हमें फ्री चाहिए। ये क्या बात है? आपको फ्री नहीं चाहिए? हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें मोल चाहिए। जो हमारा बन रहा है वो हमें दे दो, जो हमारा बन रहा है वो चाहिए, हमें फ्री मत दो। हमारी फ्री की आदत मत डालो। मेहनत का खाना। मेहनत का खाना चाह रहे हैं हमें जो मेहनत का खाना चाह रहे हैं, जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करना चाह रही? भाई महंगाई पे नहीं बात करना चाह रही है, बेरोजगारी पे बात करना नहीं चाह रही है, ये मुद्दे पे क्यों नहीं बात करनी? हिंदू मुस्लिम में भटका क्यों रही है? हमारी ये समझ में नहीं आ रहा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बड़ा मुद्दा है चुनाव से। बिल्कुल साहब, बरेली बिल्कुल नकार देगी। बरेली बिल्कुल नकार देगी। बरेली में भाईचारा कायम रहेगा। बिल्कुल भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। और देखना गठबंधन की सरकार आएगी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब की बार गठबंधन इंशाल्लाह गठबंधन आएगी। बहुत परेशान हो चुके हैं कारोबार से, कारोबार डाउन जा रहा है। बिल्कुल पैदल हो गए भाई साहब, पैदल क्यों परेशानी बढ़ रही है? कारोबार क्यों ठप होता जा रहा ये तो मोदी जी से पूछो आप, हमसे क्यों पूछ रहे हो? है? कारोबारी आप हैं, आप बताएंगे। मोदी जी कारोबार थोड़ी कर रहे हैं। तो सारी इकोनॉमी सब उन्हीं से चलता है। जो भी काम कर रहा है करा तो वही रहा है सब, वो काम धंधा वही करा रहे हैं। बिल्कुल। और क्या, ये सरकार बदले तो हुआ काम। सरकार बदलने से इलाज बिल्कुल होगा। बिल्कुल। सरकार बदलने से इलाज होगा। हाँ बिल्कुल। परेशान है। गरीबी जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं होती है, गरीबी गरीबी होती है। और गरीब बहुत परेशान है, गरीब बहुत परेशान। बहुत परेशान है। वो भिखमंगा हो गया है। वो कंट्रोल पे पहले एक दौर ये था कि कंट्रोल से अनाज लेना पसंद नहीं करता था। आज वो कंट्रोल पे टाइम लगावे क्योंकि उसके हालात इतने खराब हैं कि टाइम पे खड़ा हो गया कि अनाज मिलेगा। मेरे भाई, क्या हम भिखमंगे बन गए? हमारे हाथों में कारोबार था, हमारी दस्तकारी थी, एक्सपोर्ट होता था, जरी का काम उरूज पे था, और तमाम मामला चलते थे, समझे। बरेली फर्नीचर का बाजार था, फर्नीचर का बाजार है, लेकिन आज हालत कितने बुरे हैं आप खुद देखिए। फर्नीचर के बाजार के हालात बुरे हैं। फर्नीचर के नाम से बरेली जाना जाता था। इस जरी दरदोजी और फर्नीचर का कारोबार बिल्कुल ट्रप पड़ा हुआ है। इस बार सबका विचार यही है कि गठबंधन सरकार, अब की बार बदलाव होगा। बरेली की जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहती है, क्योंकि कोई भी काम जरी वर्क का है या फर्नीचर का है, सब कारोबार ठप है। इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कारोबार ठप होता जा रहा है। अगर सरकार की बात की जाए, सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हर जिले को बढ़ावा दे रही है। नहीं तो ऐसा कुछ बरेली में तो कुछ वार्ड देखने को तो मिला नहीं है अब तक। बरेली में ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल जरी दरदोजी का ऐसे नाम से जो मशहूर है, बिल्कुल सबके कारोबार भी ठप है इतने पे। मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने जा रहे हैं? राशन वासन कुछ नहीं मिलता है भाई। राशन वासन कुछ नहीं मिलता ना। चाइना से जो माल आ रही है, बेरोजगारी फैल गई। बाहर से आने वाले माल से कहीं ना कहीं यहाँ की दिक्कतें बढ़ रही हैं। जी जी, बात ये है बस। तो मियाँ जी किसकी नैया पार लगाएंगे? बरेली की हकीकत क्या है? किन मुद्दों पर चुनाव होने? बरेली में हकीकत ये है, आयरन की आगे सीट, आयरन की मतलब गठबंधन लड़ेगा। गठबंधन लड़ेगा। जी बिल्कुल पक्का है।
भाईजान कहीं ना कहीं दूर दूर तक परेशान। नहीं तो मोदी तो सही है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन क्या गलत कौन है? कारोबार नहीं है तो क्या करेगा आदमी, होता परेशान। कारोबार नहीं है तो परेशान। बस ये परेशानी है और क्या है। अब की बार तो पलटेगी बाजी, गठबंधन। गठबंधन बिल्कुल। किन मुद्दों पर चुनाव रहने वाला है? ये सरकार ने करा क्या इतने साल लेके, सिवाय नहीं किया। कुछ नहीं किया, सिवाय बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ी है। और सब 420 ही देखो कैसी हो रही। सही आदमी को जेल में डालना है, जो केजरीवाल इतना ईमानदार आदमी उसे जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाला। विपक्ष पर जिस तरह से शिकंजा जो एजेंसियां हैं वो कस रही है, उससे लोग परेशान। बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है इस बातों से। एंड ये गया, बीजेपी गई, बीजेपी गई बिल्कुल सुपड़ा साफ। इंशाल्लाह बरेली से शुरुआत होगी, बरेली से शुरुआत होगी, झुमका नगरी से यहाँ पर शुरुआत यहीं से होगी इंशाल्लाह। गठबंधन जीतेगी, गठबंधन जीतेगा। बिल्कुल राइट। क्या कहना है, गठबंधन जीत रहा है? जी, पूरे हिंदुस्तान में फुल बहुमत से इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। मियाँ जी बरेली के किसकी नैया पार लगाएंगे? देखिए, वो तो लोकतंत्र है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, और ज्यादातर तो लोग हिंदुस्तान में गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को देंगे जी। क्या ऐसा कारण है, किस वजह से युवा ये कह रहे हैं कि गठबंधन को वोट देंगे? ऐसा ना, देश में बेरोजगारी बहुत हो गई है और नौकरी वगैरह युवाओं के लिए कुछ है नहीं। युवाओं के लिए नौकरी नहीं? नहीं, युवा के लिए बताइए आप 10 साल में कहाँ कुछ निकला। सन 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, जब से युवाओं के लिए कुछ नहीं है। युवा परेशान है, बहुत परेशान है। कभी पेपर लीक हो जा रहा है, और नौकरी के लिए तो बेचारे लाइन लगाते फिर रहे, तब भी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही है भाई, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी कहाँ से मिलेगी युवा यार? परेशान है, बदहाल स्थिति में। युवा बहुत परेशाान है, काम धंधा बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल बरेली तो भाजपा पर आशीर्वाद बना के रखती है हर बार। भाजपा क्या, भाजपा कुछ नहीं है ना, भाजपा किसी का कुछ नहीं हो रहा है भाई। इस सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा है, बस दिखावा हो रहा है। सरकार में कुछ नहीं हो रहा, रोडों पे गड्ढे खोद रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये कुछ तो हो रहा होगा। कुछ नहीं हो रहा है, रोडों नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। मुद्दों पर अब की बार चुनाव होने वाला है भैया। बस ठेला लगाने का नौबत आ गई है। ठेला लगाने की नौबत है। हाँ, फुटपाथ पे देखो सब दुकान का माल सस्ता करके बेचना पड़ लिया है। जितने घर बनना उतने टूट जा रहा है, जितने घर बनने उतने टूट रहे हैं। चल जा रही है बात क्या के। पर विशेष ध्यान है सरकार का? नहीं, कहाँ भैया का ध्यान है ज्यादा? नहीं है ध्यान। नहीं, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? एक समुदाय के खिलाफ लगातार टिप्पणी होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अब की बार बरेली की जनता किसको आशीर्वाद देने जा रही है? आशीर्वाद वही उसी को देगी जो काम करेगा, जो काम करे। कौन काम करे? जिसने अभी तक जनता के लिए काम किया है। ये एक बंद लिफाफा है, ये तभी खुलेगा जब बोर्ड खुलेंगे। जनता अपना जो है निष्पक्ष चुनाव करती है और साफ तरीके से उसको वोट देती है, जिसने उसको साफ तरीके से। बरेली के भैया नाराज हैं? नहीं, नाराज तो नहीं है, खैर नाराज किसी से नहीं रहेंगे, नाराज नहीं है, लेकिन जनता चाहती है कि हम ऐसा चुने अपना सरबराहकार जो उनका। कौन चुना जा रहा है अब की बार, किसके लिए आपका आशीर्वाद जा रहा है? मियाँ जी की बात खड़ी होती है, हर कोई का ये कहना है कि अब की बार बदलाव तो जरूरी है। बरेली बदलाव चाहे, बिल्कुल बदलाव चाहती है। लंबे समय से एक पार्टी का कब्जा। जी जी, कब्जा है, बहुत पुराने टाइम से बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है बरेली? बिल्कुल जी भाई। क्या बदलाव चाहती है? किस पर आशीर्वाद बरसेगा अब की बार? बीजेपी पे। बीजेपी पर क्यों? विकास और शांति के प्रतीक रहा है ये। भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर अब की बार विपक्ष आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो साइकिल चलेगी। हाँ, बाकी तो ऊपर वाले का नसीब है इन लोगों का, भाई साइकिल चलना चाहिए। ऊपर वाले की मर्जी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू है। शानू भाई, जब बात होती है मियाँ जी की, तो मियाँ जी का क्या कहना है अब की बार? क्या है बरेली की राय? बरेली की राय तो यही है कि भाई बीजेपी निकलेगी। अब इस टाइम जो है पब्लिक सब समझदार है, अगर बीजेपी को वोट देने का होगा तो बीजेपी को वोट देगी, कांग्रेस को देने होगा तो कांग्रेस को देगी। सर पब्लिक समझदार है। किस अब की बार अगर बरेली की बात हो, बरेली की इन गलियों की बात हो, तो क्या फिजा देखने वाली है, क्या हवा चलने वाली है, क्या रुझान बदलने वाला है? देखिए, विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ धर्म और जात के आधार पे और लोगों की भावनाओं को भड़का के वोट हासिल किया जा रहा है। जब तक कि विकास पे काम नहीं होगा तब तक कि अब वोट नहीं जाएगा। अब लोगों को पुनः इस पे विचार करना पड़ेगा कि जो आदमी काम करेगा वोट उसी को जाएगा। धर्म के आधार पे वोट, जात के आधार पे वोट नहीं जाएगा। पार्टी है सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, क्या सबका साथ और विकास बरेली में नहीं हो पाया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये नारा ही रह गया है। ये हकीकत में जो है वो जमीन पे नहीं उतरा है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी के एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट बना के जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है और जिस तरीके से धार्मिक बरेली में किस तरह से परेशान किया जाता है एक विशेष वर्ग के लोगों?
बरेली लोकल की बात अगर ना करें, आप पूरे प्रदेश में जो माहौल बनाया जा रहा है उसको अगर उस पे देखा जाए तो एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट बना के जिस तरह उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है कि एक धर्म को टारगेट बना के अन्य धर्म समुदायों को एक करके उनका वोट हासिल किया जाए। और ये बहुत दुखद है। ये देश जो है हमेशा गांधी का देश रहा है, ये एकता का प्रतीक देश रहा है, ये हिंदू और मुसलमान यहाँ पर हमेशा मिलजुल के रहे हैं। और इस देश में इस तरह की राजनीति करके जिस तरह इस देश का माहौल खराब किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ अब की बार भाईजान रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वोट जो माहौल खराब करेगा वोट उसको नहीं जाएगा। जो विकास करेगा, जो नौकरियां देगा, जो शिक्षा पे ध्यान देगा, जो स्वास्थ्य पे ध्यान देगा, इन मुद्दों पे वोट जाएगा, ना कि जात बिरादरी और धर्म के आधार पे वोट जाएगा। जात बिरादरी के आधार पर अब की बार वोट होने वाले नहीं है। झुमके नगरी की अगर बात की जाए तो कौन कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर लोकसभा चुनाव? देखिए, आप जहां खड़े हैं यहाँ पर भी अगर नजर डालें तो यहाँ पर विकास की नजरिए से देखें तो ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। यहाँ पर विकास होना चाहिए था, लेकिन आप इनकी गलियों को, इन रोडों को अगर गौर करें तो बहुत ही स्थिति खराब है। आज की डेट में इन रोडों पे चले जाएं तो आप सही से चल नहीं पाएंगे, इतने गड्ढे इस रोड पे बन गए हैं। तो विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है, अब वोट किस बात पे दे दिया जाए? तो कहा जा सकता है कि पक्षपात की राजनीति से विकास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पक्षपात की राजनीति से विकास चल रहा है। कुछ एरियो को टारगेट करके वहां विकास नहीं कराया जा रहा है और कुछ विशेष एरियो को टारगेट करके वहां पर विकास हो रहा है। तो ये विकास को विकास हम नहीं कहेंगे। विकास सबका होना चाहिए, हिंदू और मुसलमान सबका होना चाहिए। सभी इस देश में सब बराबर है, सबके लिए बराबर यहाँ पर न्याय मिलने के लिए सब चीज है। उसके साथ अगर बात कीजिए सरकार बनाने में सबका सहयोग रहता है। सबका सहयोग रहता है। हिंदू और मुसलमान के आधार पे नहीं, पिछड़ेपन के आधार पे विकास होना चाहिए। ये देख करके नहीं कि कौन एरिया मुसलमान का है, कौन एरिया हिंदू का है। विकास होना चाहिए, आधार ये होना चाहिए कि ये एरिया पिछड़ा है, उसमें